सैफी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग में फौज का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घने जंगलों में हेलीकॉप्टर से तलाशी मुहिम ली जा रही है। अनंतनाग में मुश्तबे सरगर्मी देखी गई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनंतनाग में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में हेलीकॉप्टर से तलाशी मुहिम की जा रही है। अनंतनाग में मुश्तबे सरगर्मी देखे जाने के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बता दें कि अनंतनाग में मुश्तबे सरगर्मी देखी गई है। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम ली जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते ये बड़ा सर्च ऑपरेशन अनंतनाग में शुरू किया गया है। अनंतनाग में मुश्तबे सरगर्मी देखी गई थी, जिसके बाद ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अनंतनाग में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। घने जंगलों में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से तलाशी मुहिम जारी है। अनंतनाग से ये खबर सामने आई है, जहां अनंतनाग में मुश्तबे सरगर्मी देखी गई। इसके बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते ये मुहिम शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन अनंतनाग में शुरू किया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और सर्च मुहिम जारी है। दहशतगर्दों की हरकत को नाकाम करने के लिए यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध गतिविधि भी इलाके में देखी गई है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जो है लगातार चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन ऑल आउट में जो है लगातार आतंकियों को जो हंट डाउन जो है वो किया जा रहा है। चाहे हम लोकल आतंकियों की बात करें या फॉरेन आतंकियों की बात करें, इनको जो हंट डाउन जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑपरेशन में। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी और इसमें जो है पैरा यूनिट्स जो है इसमें लगातार जो है इसमें देख रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आप जो है कुकरना के जो जंगल है जो कि गडोल में है और इसके साथ ही साथ जो कि वहां से ही यही जंगल जो है कश्तवाड़ से मिलते हैं, तो लगातार इसमें जो है लगातार ऑपरेशन जो है लगातार चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में जो है इजाफी टुकड़ियों को जो है इसमें बुलाया जा रहा है, जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी और पैरा एसएफ को जो इसमें जो है लगातार बुलाया जा रहा है। मुद्दा और मकसद यही है, जितने भी वहाँ पे आतंकी है या कुछ इनपुट इनको लग रहा है, तो सबको जो है न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाए। और जिसमें जो है लगातार इसमें जो हायर ऑफिसर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी के जो हायर ऑफिसर्स है वो भी लगातार इस पर जो है विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, चॉपर्स की भी मदद जो है लगातार ली जा रही है। और चॉपर जो है मल्टीपल चॉपर्स जो है हमने देखा किस तरीके से इन जंगलों में जो है लगातार ऊपर से जो है निगरानी जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो जवान है वो सक्षम है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, क्योंकि ये देखा गया है जितना ऊपर हम जाते हैं वहाँ पर जो उतना स्नो है। और स्नो स्टॉर्म में जो है हमारे 2 जवान जो है वो फंस गए थे और इसमें जो है एक जवान जो है उसने जो है वीर गति जो है वो पा ली है। और अभी भी एक जवान जो है वो मिसिंग है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है हमारा जो एक जवान था, 2 जवान थे, इनकी जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है। संपर्क जो है वो टीम के साथ टूट जाता है, क्योंकि ऐसे बताया गया है कि वहाँ पर जो है स्नोस्टॉर्म आया था और उसके बाद ही जो है क्योंकि लगातार वहाँ पे ऑपरेशन चलाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा इनपुट इनको मिला था कि वहाँ पे आतंकी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है लगातार अब चॉपर्स को भी बुलाया जा रहा है, स्नाइपर डॉग्स को भी जो है लगातार वहाँ पे प्रेस किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हायर ऑफिसर्स भी जो है लगातार वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो कि एक कॉरिडोर सर्च ऑपरेशन या ऑपरेशन वहाँ पे चलाया जा रहा है, इसको जो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया है। इंटेंसिफाई इसलिए किया गया है क्योंकि इस ऑपरेशन को जो बड़ा बनाया गया है और भी रीइंफोर्समेंट जो है वहाँ पे बुलाई जा रही है। और मुद्दा और मकसद यही है, जो हमारा जो मिसिंग जवान है उसको जो है जल्द
जल्द से जल्द जो है वो ढूंढना है। मगर कुल मिलाकर दुखद खबर यही है कि हमारा एक जवान जो है वो वीर गति पर उसने पा ली है और एक जवान जो है अभी भी मिसिंग है। मगर अभी भी जो है ऑपरेशन जो है लगातार वहाँ पे जारी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हायर ऑफिशियल जो है लगातार वहाँ पे विजिट कर रहे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें, ये इंडियन आर्मी के जो हायर ऑफिशियल जो लगातार वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, लगातार इस सिचुएशन को जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस दूसरे जो जवान है उसको भी जो है ढूंढा जाएगा। मगर ऑपरेशन भी जो है दूसरे साइड से वहाँ पे जो है लगातार चला रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे लगभग कितने दहशतगर्दों के छुपे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल कई इलाकों में आसपास भी तैनात किए गए हैं। देखिए, ये आंकड़ा बताना अभी काबिल वक्त होगा, कितने आतंकी हो सकते हैं, क्या वहाँ पे हो सकता है, वो अभी काबिल वक्त जो है, क्योंकि अभी ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है और अभी भी जो है सेना जब भी कुछ वहाँ पे कुछ इनपुट निकलेगा या कुछ वहाँ से जानकारी आएगी तो सेना हमारे साथ जो है वो साझा करेगी। मगर सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो है लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जॉइंट ऑपरेशन जो है यानी कि संयुक्त ऑपरेशन वहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इजाफी टुकड़ियां हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की इजाफी टुकड़ियां उनको भी बुलाया जा रहा है, आर्मी की इजाफी टुकड़ियां उनको भी बुलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन की जो तेजी है, इंटेंसिफाई है, उसको तेज कर दिया गया है और साथ ही साथ इस ऑपरेशन को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक खाली स्पेसिफिक एरिया नहीं है, एक जंगल एरिया है। इस जंगल में जो है घना जंगल है, एक देवदार की कैनोपी बनी होती है, यानी कि ऊपर की रोशनी, ऊपर की लाइट जो है बहुत ही कम नीचे चली जाती है। उसको देखते हुए जो हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है वो आधुनिक तकनीक से लैस है, उन्होंने जो है टेक्नोलॉजीज का वो लगातार यूज कर रहे हैं, चाहे ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, चाहे स्नाइपर टारगेट्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नेविगेशन का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही साथ चॉपर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। मुद्दा और मकसद यही है, जितने भी वहाँ पे आतंकी हो सकते हैं इनको जो है हंट डाउन या न्यूट्रलाइज करने की जो है जल्द से जल्द कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ आपको बता दें कि इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। और वही उधमपुर से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, उधमपुर के लट्टे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, 3 मुश्तबे दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। दहशतगर्दों ने एक मकान में पनाह ली थी। फौज और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, सभी रास्तों पर सख्त नाकेबंदी की गई है। उधमपुर जिले के लट्टे इलाके में 3 मुश्तबे दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक घर में रुककर कंबल लिया और अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के बाद वहां से निकल गए। इसके बाद फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया है। पंचोड़ गांव और आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम चल रही है। इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, सभी एंट्री पॉइंट्स पर नाकेबंदी की गई है और फौज से साफ कर दिया है कि जब तक हर कोने की तलाश पूरी नहीं होगी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर के लट्टी इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और इसके बाद से ही ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई इलाकों की घेराबंदी की गई है, सभी रास्तों पर सख्त नाकेबंदी की जा रही है। उधमपुर जिले के लट्टी इलाके से खबर सामने आई है, जहां 3 मुश्तबे दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। इत्तला मिलने के बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की गई है, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक घर में पनाह ली थी, घर में रुककर कंबल मांगा और अपने मोबाइल फोन भी चार्ज किए, जिसके बाद दहशतगर्द वहां से निकल गए। इसके बाद से ही फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उधमपुर के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इसके बाद से ही पुलिस मौके पर तैनात है, सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। उधमपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ उधमपुर के लट्टे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, 3 मुश्तबे दहशतगर्द देखे गए हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? 3 मुश्तबे दहशतगर्दों के देखे जाने की खबर मिली है, फिलहाल पूरे इलाके में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये उधमपुर का वही बसंतगढ़ और लाटी इलाका है, जहां पिछले काफी समय से अगर बात की जाए तो पिछले 6-7 महीने से लगातार ये खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि 1-2 बार यहाँ पर मिलिटेंट्स का जो कांटेक्ट है वो जरूर सुरक्षा बलों के साथ होता है और उसके बाद सुरक्षा बल जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर जो है वहां से भाग निकलने में प्रयास करते हैं।
अब अगर बात की जाए तो ये 2 दिन पहले से लगातार वहां से ये खबर निकल कर आ रही थी कि कुछ लोगों द्वारा जो है 3 संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं, सस्पेक्ट जो हैं वो देखे गए हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि वो एक स्थानीय घर में गए हैं, वहां से उन्होंने मोबाइल फोन चार्ज किया, खाना लिया और कुछ गर्म कपड़े जो हैं वो लिए हैं और उसके बाद वो फिर आगे की ओर जो है वो निकल गए। और जिससे जैसे ही इसकी जानकारी जो है वहां पर तैनात सुरक्षा बलों को मिली तो सुरक्षा बलों द्वारा तब से ही वहां पर उस इलाके में पूरे में सर्च ऑपरेशन कारण जो है वो शुरू कर दिया है। लाठी इलाका है ये, पंचोड़ क्षेत्र जो है ये वो इलाका है जहां पर पहले भी अगर बात की जाए तो बसंतगढ़ के समय जब बसंतगढ़ में 90s में मिलिटेंसी होती थी तब भी इन इलाकों में छुपने का प्रयास जो है वो मिलिटेंट जरूर करते थे, लेकिन अब दोबारा से रिएक्टिव इन इलाकों को किया जा रहा है। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध जो है वो वहां पर आए और उसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा जो है पूरा इलाका जो है वो घेर लिया गया और लगातार निगरानी की जा रही है। हर एक जगह को चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कहीं और किसी तरह से तो नहीं देखे गए हैं, क्या थे, पूरा वो उनकी पूरी जानकारी जो है वो हासिल करने का प्रयास जो है वो सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं। और लगातार जो है वो सर्च इस समय किया जा रहा है। घना जंगल है, पूरे जंगल के इलाके और जितने भी मार्ग चाहे उस एरिया में आने वाले हैं, पंचोड़ क्षेत्र में आने वाले मार्ग हैं, यहाँ बाहर जाने वाले मार्ग हैं, सभी मार्गों को चाहे जंगल की तरफ से हैं या दूसरी सभी मार्गों पर चौक चौकसी जो है वो कर रखी है, सुरक्षा बल तैनात है और किसी भी आने जाने वाले पर पूरी नजर जो है वो रखी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से चल रहा है, जिसमें एसओजी, सीआरपीएफ, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो शामिल हैं और पूरा इलाका जो है घेर कर यहाँ पर तलाशी जो है वो चलाई गई है। एक साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मकामी लोगों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है। मकामी लोगों के जगह पर पनाह ली, कंबल मांगा और अपने फोन भी चार्ज किए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल, जब ये रात का समय था, अंधेरा था, तो कुछ लोग ये जो बताया जा रहा है जिन लोगों के घर में पहुंचे हैं वहां पर यह बताया जा रहा है कि वो लोग वहां आए और उनसे मोबाइल फोन चार्ज किए और उसके बाद वहां पर जो कंबल है वो मांगे हैं और उसके बाद वो फिर वो निकल गए और उसके बाद उन्हें देख नहीं पाए। इसकी जानकारी जो है साफ तौर पर वहां के स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को दी थी जो वहां तैनात थे। इसके बाद वहां पर जब सुरक्षा बलों को इसके बारे में मालूम चला तो सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन उसी समय जो है वो शुरू कर दिया गया था। तलाशी जो थी वो उसी समय चलाई गई थी, लेकिन अंधेरा कहीं ना कहीं ये सस्पेक्ट्स जो हैं वो अंधेरे का फायदा लेके वहां से निकलने में शायद हो सकता है कि सफल हुए हों, लेकिन उसके बाद से सुरक्षा बलों ने सुबह की पहली किरण से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रखा है और अतिरिक्त फोर्स जो है वो वहां पर भेज दी है। फिलहाल ये पूरा इलाका जो है पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है और अब सुरक्षा बल यहाँ पर चौकचौबंद है। सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो और कड़ी कर दी गई है ताकि अगर कुछ भी यहाँ पर है, कोई भी आतंकी यहाँ है, यहाँ आने जाने वाला कोई रूट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। बिल्कुल, तो भैया आपको बता दें कि बड़ा सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार जारी है, जहां भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। विक्रम, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पड़गाम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सब्ज घास के मैदान पर गाड़ियां दौड़ाना भारी पड़ गया है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि ये वीडियो बिरनवार फॉरेस्ट के पास का बताया जा रहा है, जहां गाड़ियों के टायर से घास का नुकसान हुआ और इलाके के नाजुक इकोसिस्टम को चोट पहुंची है। डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने बताया कि मामले की संजीदगी से जांच की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हादसा इलाकों में किसी भी तरह की ऑफ रिकॉर्डिंग सख्ती से मना है। वहीं फॉरेस्ट महकमे को हुक्म दिए गए हैं कि अगर ऐसे वाकये आगे भी हों, लोगों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेदारी बढ़ाई जाए। और वहीं शोपिया के केला इलाके में एक 27 साल की खातून की मौत के मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है। ये खातून शाजिया वसीम सीएचसी केलर अस्पताल में 8 अक्टूबर की रात को इलाज के दौरान चल बसी थी। घटना के बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने 4 रुकनी जांच कमेटी बनाई है, जिसकी सदारत डॉक्टर सबा वानी करेंगी। बता दें कि कमेटी ये पता लगाएगी कि मौत किन हालात में हुई, क्या इलाज में कोई कमी रह गई थी या मेडिकल प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं हुआ। टीम को यह भी देखना है कि डॉक्टर और स्टाफ ने सही तरीके से इलाज किया और रेफरल प्रक्रिया अपनाई या नहीं। जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक पेश करनी होगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे मामलों को रोका जा सके। मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल रियासी में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद बड़ी धूमधाम से किया गया है। ये चैंपियनशिप रियासी वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के बैनर तले मुनाकिद की गई, जिसका मकसद
आगामी J&K यूटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करना था। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी विशाल सिंह जम्वाल शामिल हुए। चैंपियनशिप में 50 लड़के और लड़कियों ने यूथ कैटेगरी में हिस्सा लेकर अपने हुनर का शानदार मुजाहिरा किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद रहे। आखिर में शानदार मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। के माध्यम से मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, जो स्टेट यूथ काउंसिल से आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाई है, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस इवेंट के अंतर्गत उन्होंने बाकी स्कूल से या यूथ्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया, नई नई गेम्स के टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। उसके अलावा मैं ये आपके माध्यम से बाकी बच्चों को तक भी एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है वो प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। आपको पता नहीं चलता, खेल खेल में आप यहाँ पे लीडरशिप सीख लेते हैं, आप डिसिप्लिन सीख लेते हैं। आपको पता है कि मैंने 5 बजे आना तो 5 बजे पहुँचना है, कम वक्त में कुछ भी हो जाए आप पहुँचते हैं। आप में कंसिस्टेंसी आती है, आप में जीत और हार को इक्वली फेस करने की क्षमता आती है, जो कि आपके जीवन के आगे जितने भी पड़ाव आते हैं वो आप में जो है उसमें आपको मदद करती है। J&K एसोसिएशन, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन, स्पॉन्सर्ड बाय J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। हमारा मेन मोटो ये है वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे करवाने का कि बच्चों को गेम की तरफ रुचि उनकी बढ़ाई जाए, ताकि वो किसी गलत ट्रैक पे ना चढ़ें, जैसे कि आजकल का माहौल है ड्रग्स वगैरह का। इसलिए जब बच्चे मैक्सिमम किसी भी गेम से जुड़ेंगे तो उनकी रुचि हेल्थ कॉन्शियस होगी। तो वेट लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है जिसके लिए मतलब बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो और मैक्सिमम बच्चे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट से निकलें और स्टेट लेवल पे वो जाएं, स्टेट से वो compete करके नेशनल लेवल पे जाएं और इंटरनेशनल पे जाएं। सालों के इंतजार और दिलासों के बाद महकमा तालीम में काम कर रहे कई डेलीवेजर्स की किस्मत आखिरकार बदल गई है। कई CPWs यानी कैजुअल पेड वर्कर्स को अब रेगुलर कर दिया गया है। प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना मसूद ईटू ने इन मुलाजिमीन को रेगुलराइजेशन के तकर्रुरी खत सौंपे हैं। ये कदम न सिर्फ इन मुलाजिमीन के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि उन हजारों आर्जी मजदूरों में भी नई उम्मीद जगा दी है जो अभी भी अपने रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये नए रेगुलर हुए मुलाजिमीन ने CM उमर अब्दुल्ला और वजीर सकीना ईटू का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये उनके और उनके परिवार के लिए एक ख्वाब पूरे होने जैसा है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देखें, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें कि आज काबीना वजीर बराए आला तालीम समाजी बहबूद के महकमा सेहत आमा की वजीर सकीना ईटू ने जो है CPWs को जो है मुस्तकिल के जो ऑर्डर्स हैं यानी जो रेगुलर ऑर्डर्स हैं वो इनमें जो है बांट दिए हैं और इनका क्या कहना है, कितनी खुशी है, इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम है नज़ीर अहमद डार। आई एम फ्रॉम त्राल जोन लोरगाम। कितने सालों के बाद आपको जो है ये मुस्तकिली का जो ऑर्डर है वो मिला? सुनिए सर, मेरा जो है सर्विस अब आएगी मेरी 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल आएगी मेरी सर्विस। तब भी हम शुक्रगुजार हैं अपने डिपार्टमेंट के CO साहब के, यत्तू साहिबा के, जिन्होंने हमारी मदद की और जो है कदम कदम पे हमारी रहनुमाई की। और आज वो ख्वाब शर्मंदे ताबीर हुआ जो हम देख रहे थे देर से, पुराने ज़माने से देख रहे थे, आज वो शर्मंदे ताबीर हुआ। तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं इनके, जिन्होंने हमें जो है ये ऑर्डर साफ खुशी जो है वो झलक रही है और ये कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जो हम वेट कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। और एक साथी हैं जिनको आज जो है काबीना वजीर ने जो है ये ऑर्डर इनके हाथ थमा दिया है, यानी अब ये रेगुलर हो गए। यानी CPWs के हवाले से अगर बात करें तो अब वो रेगुलर हुए, जिनको आज यहाँ पे जो है DHपुरा की सरजमीन पे जिनको ऑर्डर दिए गए। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद भट्ट। कहाँ रहते हैं आप? गुलिस्तान। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? किस डिस्ट्रिक्ट? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। आज आपको ऑर्डर मिला है, कितनी खुशी आपको? हम बहुत खुश हो गया।
कितने साल? लगभग 20 साल, 19 साल, 20 साल के बाद आपको स्कूल एजुकेशन में हुआ? हाँ सर। तो आज 20 साल के बाद आपको जो है रेगुलर ऑर्डर मिला है? हाँ सर। तो क्या कुछ कहेंगे जो जिस तरह सकीना ने आपको ऑर्डर? बहुत शुक्रगुजार है, हमारा आयाल शुक्रगुजार है, जिनको काफी अरसे के बाद जो है ये ऑर्डर मिला है। देखते हैं कहाँ से और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है शेठी अहमद। कहाँ रहते हैं आप? सरत्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आप? अच्छा, आज आपको जो है ऑर्डर मिला है, कितने सालों तक आपने जो इंतजार किया? 2005 से मैंने ज्वाइन किया उसमें CPW। तो उस वक्त ऑर्डर दिया मुझे CPW। आज 21 साल के बाद मुझे ये अपना हक अदा हो गया और बड़ी मेहरबानी है गवर्नमेंट और पहले सकीना की तरफ से। कैगाम अवंतीपुरा। अच्छा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आपका है। कितने सालों के बाद आपको जो है ये एजाज मिला है, यानी ये जो रेगुलर ऑर्डर आपको मिला है, कितने सालों के बाद आपको जो है ये मिला है? 25 साल। 25 साल। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। आपने इन लोगों की बात सुनी और ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ये कह रहे हैं कि आज काफी अरसे के बाद जो है हमारी मांग जो है वो पूरी की गई है और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमारे जो घर वाले भी हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अब जिनके पेंडिंग ऑर्डर हैं उनको भी बहुत जल्द ये सरकार जो है वो नोटिस करेगी और उनको भी जो है रेगुलर ऑर्डर जो है उनके हाथ में थमा कर, ताकि वो लोग भी जो है एक राहत की सांस लें। जिला कुलगाम से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं फयाज जमाल भट्ट। भदरवा में नल्टी ब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा जख्मी हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने की वजह से सड़क से फिसल गई। बाइक सवार चंबा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में पोरकराम और राजेंद्र कुमार जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत भदरवा ले जाया गया। इलाज के दौरान पारकराम की मौत हो गई जबकि दूसरे जख्मी का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और तुरंत ही तहकीकात शुरू कर दी गई है। भदरवा में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। भदरवा के नल्टी ब्रिज का यह हादसा बताया जा रहा है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा जख्मी हो गया है। बता दें कि हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक तेज रफ्तार से चल रही थी और लापरवाही की वजह से सड़क से फिसल गई। बाइक सवार चंबा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। वहीं गुलमर्ग के सोपोर इलाके में कल देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया जब झेलम नदी में एक शिकारा अचानक पलट गई। ये वाकया हट्टीशाह ब्रिज के करीब पेश आया जब बनियारी हाजिन गांव के दो लोग शिकारा में सफर कर रहे थे। अचानक शिकारा का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों अफराद ठंडे पानी में जा गिरे, लेकिन SDRF की टीम ने फौरन हरकत में आकर सोपोर पुलिस की मदद से शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि बचाए जाने के बाद दोनों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया और करने वाली बात यह रही कि अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद न होने के बावजूद सोपोर पुलिस ने अपनी गाड़ियों से ही दोनों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की जान अब खतरे से बाहर है और वो अपने घर लौट चुके हैं। मकामी लोगों ने SDRF और सोपोर पुलिस की फुर्ती और हिम्मत की जमकर तारीफ की है, जिनकी फौरी कार्रवाई ने यह हादसा टाल दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।